नमस्कार दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है और ये क्या चीज़ है। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप उन्हें देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप कुछ कंपनियों के हिस्से को खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, यानी कि कुछ स्टॉक को खरीद के अपने पास रख लेते हैं। तो उस जो भी खरीदे हुए सामान को आप स्टॉक में भी ले सकते हो, या आप इक्विटी या ऑप्शन एंड ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं उसको। बहुत सारे वो आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में। पर लेकिन होता क्या है शेयर मार्केट, वो आपको हम बता देते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें आप कंपनी के शेयर यानी कि उसकी कुछ हिस्सेदारी को खरीद लेते हो अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि डीमेट अकाउंट में। पोर्टफोलियो मतलब होता है डीमेट अकाउंट आपका, जो आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं और ये कैसे काम करता है। तो डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि विदाउट डीमेट अकाउंट आप शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट कर सकते हो ना ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो पैसे, ऐसे ही आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डिपॉजिट कर लेते हो। दिस इज शेयर मार्केट। तो अब बताते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट काम ऐसे करता है जैसे आप किसी शेयर को खरीद लेते हो और कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हो, या कुछ टाइम के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हो। जो आप स्टॉक खरीदते हो उसको अपने पास पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए, चाहे 10 दिन रख लो या 10 साल रख लो या 20 साल रख लो, तो उसको कहते हैं होल्डिंग। यानी कि स्टॉक को खरीद के अपने पास रखने की चीज़ जो रख लेते हैं स्टॉक को, उसको कहते हैं होल्डिंग। उसको हम डिलीवरी भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको होल्डिंग बोलते हैं, कुछ लोग डिलीवरी भी बोल देते हैं। तो वो आप अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख लेते हो तो उसको कहते हैं होल्डिंग। कुछ टाइम प्रॉफिट होने के बाद आप उसे बेच देते हो, तो उसका जो मुनाफा होता है तो वो आपका प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट होता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में, आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, ना कि यहाँ सेविंग अकाउंट का कोई जिक्र है, क्योंकि यहाँ सेविंग अकाउंट्स का कोई लेना देना होता ही नहीं है। हालांकि डीमेट अकाउंट जब आप खोलते हो तो उसका लेना देना लिंक यानी कि जो होता है वो आपके सेविंग अकाउंट से ही होता है। यानी कि पेमेंट जो भी आप ऐड करोगे उसके अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर, वो आपको पेमेंट ऐड करने का तरीका और जो ऐड होता है, जो उसका यानी कि लिंक है, वो आपके सेविंग अकाउंट से ही होगा। आप उसे किस अकाउंट से लिंक करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जो शेयर मार्केट है उसमें आप उसके लिए डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, वो मैं लास्ट वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि बताया हुआ है। तो शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के हमारे पास अभी फ़िलहाल इंडिया में 2 ऑप्शन है। एक होता है NSE और एक होता है BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे 2 ऐसे हैं जो बड़े NSE और BSE हैं हमारे, जो जिनके थ्रू आप अपने स्टॉक को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, वो होते हैं NSE और BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो पहले का है और उस बाद में उसको बने था ये आपका NSE। अब आप उसमें, मैं ये समझाता हूँ कि आपको कि आप उसमें पैसे कैसे बनाते हैं, यानी कि पैसे कैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट के 3 फंडे होते हैं, यानी कि 3 तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि आप स्टॉक खरीद के अपने पास रख लेते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इनके ऊपर बाद में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा अभी। तो उसके बाद होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा आपको शेयर कर देती है, यानी कुछ हिस्सा आपको कंपनी प्रॉफिट का दे देती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। फिर आता है उसके बाद में ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे, यानी कि जो डेली का आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि जैसे मान लो आज आपने स्टॉक लिया है और आज ही बेचना है तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और जो सबसे पहले हो गया इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हो गया डिविडेंड, और उसके बाद होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड का बता दिया और आपका इन्वेस्टमेंट का बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कैसे इसका प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कोई भी टाटा या किसी भी एग्जाम्पल के लिए, हम एक एग्जाम्पल के लिए कि एक स्टॉक ले लेते हैं टाटा का। मान लो टाटा का स्टॉक चल रहा है 500 रुपये का।
आज हमने वो खरीद लिया 500 रुपये का, और हम उसको कुछ टाइम होल्ड कर लेते हैं। अब मार्केट का तो किसी को ये नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, सिर्फ किसी को नहीं पता, भगवान को भी पता और किसी को नहीं पता। और भगवान को भी क्या, जो ब्रोकर होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप, मैं और छोटे मोटे ट्रेडर आपको इस मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करा सकते। बड़े बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति इसमें इन्वेस्टमेंट करते, तब थोड़ा मार्केट की और इसको कि शेयर के प्रॉफिट और लॉस और कंपनी की इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब आप कोई टाटा का एक स्टॉक 500 रुपये का ले लेते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए आप होल्ड कर लेते हैं उसको, तो जब वो आप उसको होल्ड करते हो ना कुछ टाइम के लिए, और उसका प्रॉफिट यानी 500 रुपये का आपने ख़रीदा है और वो 550 रुपये का हो गया, अब आपको बेचना है। तो आप जब उसको अपने पोर्टफोलियो, मैंने अभी आपको बताया पोर्टफोलियो क्या होता है, तो आप अपने पोर्टफोलियो से जब एग्जिट करेंगे ना, तब उसमें से जो आपका प्रॉफिट होगा वो यानी कि 50 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस में आ जाएगा। अब 50 रुपीज़ पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे याद रखना 50 रुपीज़ पूरा नहीं आएगा। कहीं आप सोच रहे हो कि आपके पास 50 रुपीज़ आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी आप पैसे कमाते हो इन अपनी पर्सनल लाइफ में या कहीं भी से, इन जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके ऊपर ना एक टैक्स लगता है। तो यहाँ भी एक ऐसा ही सेम प्रोसीजर है, यहाँ भी एक ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जो कि सेबी, जो सेबी एक ऐसी संस्था है जो इसको मोनेटाइज करती है। यानी कि जैसे आपके अकाउंट को, आपके बैंक के डिटेल को मेंटेन करने के लिए आईटी होता है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, सेबी, गवर्नमेंट का ही है वो, गवर्नमेंट ही देख रेख करती है उसके, वो एक एक चीज़ पे नज़र भी रखती है। तो उसका कुछ चार्जेस होता है, कुछ ब्रोकर का चार्जेस, यानी कि जो आपको, जैसे कि ब्रोकर कौन होते हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ब्रोकर वो होते हैं, जैसे आपने जिस भी कंपनी के जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोला, ब्रोकर मीन्स यानी कि जिसके साथ आपने अकाउंट, अपना डीमेट अकाउंट खोला है, ना कि सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। जैसे आप अपना डीमेट अकाउंट, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जीरोधा में खोला, तो वो हमारा ब्रोकर होगा। यानी कि डीमेट अकाउंट खोलने के बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जीरोधा है, एंजल है, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे। आजकल तो अपने जो इसमें बैंक में आप डील करते हो उसमें भी ये डीमेट अकाउंट खुलने की फैसिलिटी मिलने लगी है। तो जो कुछ चार्ज ऐसा होता है कि वो अपना चार्ज लेते हैं, यानी कि आप जब खरीदते हो तब भी चार्ज लगेगा, और जब आप बेचते हो तब भी आपका चार्ज लगेगा। यानी कि आपके प्रॉफिट पे बेचने पे भी और ख़रीदने पे भी, और आपके लॉस पे भी, खरीदने और बेचने पे दोनों पे ब्रोकरेज चार्ज लगेगी। ध्यान रखना ये बात। कहीं आपको लगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपये या 500 रुपये का स्टॉक चढ़ा के 550 रुपये का हो गया, मैं तो 50 रुपये कमा लिया, बिल्कुल नहीं, यह मिथ है अगर आप यह सोचते हैं तो। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हो आप, अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो पैसे कमाने आ रहे हो। अगर कोई ब्रोकर आपको फैसिलिटी दे रहा है, आपको सारी सुविधाएं दे रहा है, आपके ऐप को मेंटेन कर रहा है, आपके अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, आपको स्टॉक दे रहा है, आपको बेच रहा है, यानी कि सीधा डायरेक्ट सेवी नहीं करता है इसमें। सीधी गवर्नमेंट की ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपका सारे अकाउंट, डीमेट अकाउंट को सीधा डायरेक्ट देखती है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए जो ब्रोकरेज है वो अपनी चार्ज पे करते हैं, उसको आपको देना पड़ता है उसके लिए। तो ये हो गया आपको ब्रोकरेज चार्ज। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 500 रुपये का जो आपने टाटा का स्टॉक खरीदा था, वो 550 रुपये का हो गया है। अब उसमें जो प्रॉफिट है 50 रुपये का, तो उसमें मिनिमम चार्ज होते हैं कुछ पैसे, ना कि रुपये। अगर आपकी अमाउंट एक स्टॉक का बता रहा हूँ मैं, कुछ आपका स्टॉक मान लो 500 रुपये का ही है, तो आप उसको बेचते हो तो उसका 30, 35, 40 पैसे के आसपास आज बनता है। अगर हर ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, ध्यान रखना। तो उसके जो चार्जेस हैं वो लगते हैं आपके, उसमें कुछ परसेंटेज पैसे के ऊपर ही डिपेंड होता है। आप क्वांटिटी में लेते हो तो उसका हर, यानी कि जितनी बार आप एग्जिट करोगे, यानी कि आपने स्टॉक लिए 500 और आप 50 शेयर एक साथ एक बार में बेच रहे हो, तो उसके 50 के जितनी बार में वो बिकेगा। ऐसा भी नहीं होता, कई बार आप 50 बेचने चाहते हो मगर 50 का कोई ख़रीदार नहीं होता है, तो उसको जितने टाइम में वो किसी के पास अब डिलीवर्ड होगा, यानी कि किसी के पास खरीदेगा, यानी कि 550 में से आपने 550 शेयर में से 500 शेयर आपने
50 शेयर आपने बेचे, 50 शेयर में कई बार क्या होता है 50 पूरे बिक जाते हैं एक बार, तो आपकी ब्रोकरेज चार्ज सिर्फ एक बार लगेगी यहाँ पे। और आपके अगर 2 या 3 बार में बिकते हैं शेयर, कभी 10 बिक गए, कभी 20 बिक गए, कभी 5 बिक गए, कभी 10 बिक गए, ऐसे 2-3-4 बार में बिकते हैं, तो उसमें चार्जेस आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो लगेंगी वो आपकी जितनी बार आपके रोटेशन हुई है, जितनी बार आपका शेयर है वो आपका अकाउंट से एग्जिट हुआ है, तो उतने ही चार्ज लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्जिट करा तो हो सकता है वो एक बार में ही 50 के 50 एग्जिट हो गए, और हो सकता है वो नहीं भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि बायर के ऊपर, यानी कि आपके जो शेयर है खरीदने वाले, यानी कि किसी भी कंपनी की आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप कंपनी बना तो देती है, अब कितने लोग खरीदार हैं ये डिपेंड करता है खरीदार के ऊपर। सेम ऐसा ही है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगती है तो वो जाती है ब्रोकर के पास, कुछ हिस्सा जाएगा सेबी के पास, यानी कि गवर्नमेंट अपना भी हिस्सा रखती है। ये आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, यानी कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट पे पूरे टाइम नज़र रखती है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हर चीज़ समझने वाली है। आगे वाली वीडियो में ये बहुत चीज़ आएंगी ऐसी, जो आप ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सीधा आया और मैंने भी कमा के लिया, या मैं एकदम आया मैं भी सब सीख गया यहाँ पे, नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब यहाँ पे एंट्री करी तो मुझे भी बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली, मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे ही आप यहाँ पे नए ट्रेडर हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको एक चीज़ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आपको पूरा एज इट इज़ आपको दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो मैं आपको दूंगा, और एक चीज़ आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका स्टॉक के बीच में जो आपका प्रॉफिट है, वो उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस और आपका प्रॉफिट कितना। अब एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं इसको। अगर आपने स्टॉक वो 500 रुपये का ख़रीदा है, मगर वो 500 रुपये से 450 पे हो गया, यानी कि मार्केट गिर गई है नीचे, और आप उसको किसी कारणवश, आपकी मर्जी है आप उसे बेचें या नहीं बेचें, क्योंकि आपने वो होल्डिंग करी हुई है, एक दिन से ऊपर रखने वाली चीज़ को, जो भी स्टॉक है अगर आप उसे रख लेते हैं तो उसको होल्डिंग करते हैं। आपकी मर्जी है, आप उस दिन बेचें, अगले दिन बेचें, उस दिन बेचें, या 10 साल होल्डिंग रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर मान लो 500 रुपये का स्टॉक है, तो अगर वो 450 को हो जाएगा, तो सेम प्रोसीजर इसका भी यही है कि आप जब 450 में उसको एग्जिट करेंगे तो 50 रुपये का तो लॉस आपका ऑलरेडी है, प्लस में आपकी जो ब्रोकरेज चार्जेस जो मैंने आपको अभी बताए वो भी लगेंगी, यानी कि गवर्नमेंट का और ब्रोकर का तो प्रॉफिट है ही है। अब असली समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप कमाएं या ना कमाएं, ब्रोकर और गवर्नमेंट यानी कि सेबी यहाँ पे कमा रही है आपसे। जितनी बार आप एग्जिट करेंगे, जितनी बार आप लेंगे शेयर का, उतना कुछ जितना भी, यानी कि जितना परसेंटेज उनका बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आधे लोग यहाँ पे यह समझ के आते हैं कि लोगों का पीएनएल देख के कि आज मैंने इतने रुपए कमाए, आज मैंने इतने, तो उसके मन में ये मनसा जगती है कि आज से तो मैं भी ट्रेडिंग करना सीखूंगा, मैं भी कल से नया अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलूंगा। हर बंदा यही सोचता है, क्योंकि यहाँ पे ना हर बंदा सीधा छलांग मारना चाहता है, ना कि कोई उसका बेस बना के, ना कि उसको कोई यहाँ से शुरू करके, कोई नहीं चाहता, सब यहाँ से सीधा ऊपर जाना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ, इस चैनल पे आपको जो जो चीज़ें चाहिएंगी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, और मेरे जितने भी लोग मेरे को भी जानते हैं वो मेरे से भी पूछ सकते हैं। पर मैं हाँ गारंटी से एक बात कहता हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है वो मैं आपको सेम टू सेम आपको बताऊँगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा अपना जो बिल्कुल मेरा जेन्युइन है। आपको कोई किसी चीज़ की गुमराही नहीं करी जाएगी, यहाँ पे किसी चीज़ का घुमाया नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही बताया जाएगा जो एक्चुअल में होता है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो आपको ये बता देते कि फर्स्ट डे में और पहले ही शेयर मार्केट कैसे काम करता है, पहली वीडियो में ये बता दे कि आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 500 रुपये का एक स्टॉक है टाटा का, वो 550 रुपये का, तो वो यही बताएगा कि आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया है।
वो ये नहीं बताएगा कि उस पर ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं, यानी कि टैक्स लग रहा है, यानी कि चार्जेस गवर्नमेंट और ब्रोकर ले रहा है, कोई नहीं बताएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर कभी यहाँ पे मेरे को कभी देखने को नहीं मिला है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ से सीखी। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जो ब्रोकरेज है, कैसे काम करता है, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ से शेयर मार्केट का जो 50 रुपये का जो नुकसान हुआ, उसके बीच में जो डिफरेंस था वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद उसका जो चार्जेस है वो आपके डीमेट में आ जाएगा। और उसका जो मान लो एक बात है यहाँ पे मैं बताना ज़रूर समझता हूँ कि जैसे मान लो आपने अपनी चीज़ कोई ख़रीद ली, तो उसके बाद अगर आप उसको सोच रहे हो कि आपने एग्जिट करा और आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया, नहीं, उसका पूरा हिस्सा नहीं आता, उसका कुछ परसेंटेज ब्रोकर के पास में रह जाती है। यानी कि जो आपका ब्रोकर है, एंजल है, ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर का मतलब मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। जो कुछ हिस्सा उसका रह जाता है वो आपके नेक्स्ट डे आता है, आएगा ज़रूर, नो डाउट। अगर कोई हॉलीडे है, रजिस्टर्ड हॉलीडे है, यानी कि गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो अगले दिन आएगा। यानी कि ट्रेडिंग जिस दिन है, ट्रेडिंग डे बोलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अगर मंडे टू फ्राइडे आपने एग्जिट करा है फ्राइडे को, और उससे अगले सैटरडे संडे शेयर मार्केट का ऑफ होता है, NSE BSE का, यानी कि ट्रेडिंग का ऑफ होता है शेयर मार्केट का, तो वो आपके अकाउंट में संडे को 12 बजे रात के बाद में आएगा, चाहे वो 5 बजे आए, मंडे तक आ जाएगा। ये गारंटी है कि आएगा, इसमें कोई गुमराही करने वाली बात नहीं कि आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पर कुछ हिस्सा रह जाता है, यानी कि आपने एग्जिट फ्राइडे को करा तो फ्राइडे को पूरा हिस्सा नहीं आएगा, कुछ हिस्सा रह जाता है, यानी कि 20-25%, 15% वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो रह जाता है, वो आपको मिलेगा मंडे को, यानी कि आप फाइनल मान के चलिए मंडे को मिल जाएगा, नो डाउट। पूरा जितना भी डिफरेंस था उसका, लॉस का या प्रॉफिट का, जो भी होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जहाँ पे एग्जिट किया। अब आते हैं एक नई जानकारी के साथ, आपको बता देते हैं कि आप, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट, आप कितने टाइम के लिए होल्ड करके और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये होगी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है आपका डिविडेंड। अब हम बात करते हैं डिविडेंड के। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है, जैसे मान लो एक बोलते थे ना बोनस, आपकी सैलरी मिल रही है तो उसमें एक बोनस मिलता है, दिवाली का, दशहरा का, होली का, किसी भी एक मिल जाता हो किसी का। वैसे मैक्सिमम लोगों को हमारे इंडियन कल्चर में तो दिवाली पे ज़्यादा मिलता है, तो उसका एक जो बोनस मिलता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे शेयर मार्केट में डिविडेंड, हम उसको डिविडेंड के तौर में बोल सकते हैं। यानी कि कंपनी ने कमाए पैसे, प्रॉफिट में चल रही है कंपनी अच्छी, तो आपको कुछ हिस्सा उसका शेयर करती है, यानी कि 500 रुपये का शेयर है तो 5, वो उसकी डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू क्या है, ये हम आगे वीडियो में आपको जरूर समझाएंगे। एक फिर उसको समझ में आता है कि फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड आपको जो मिलेगा वो डिविडेंड मिलेगा आपकी फेस वैल्यू के ऊपर। तो कुछ कंपनियां ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट होता तभी देती हैं, कई कंपनियां साल में 1 बार भी देती है, कई बार 2 बार भी देती हैं, 3 बार भी दे देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी, बहुत सारी कंपनियां, गवर्नमेंट के कई स्टॉक हैं जो आपको 2 बार 3 बार भी देते हैं। ITC है, HDFC है, अपोलो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको डिविडेंड देते रहते हैं कंटिन्यू। ITC शेयर है, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, नो डाउट। ये शेयर में मेरा मकसद ये नहीं कि आपको शेयर खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं कोई शेयर आपको नहीं बता रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी, जब मुझे लगेगा शायद ये चीज़ अच्छी है, आप लोगों को सीखना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं बताने की, तो मैं ज़रूर बताऊँगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे भी पोर्टफोलियो में बहुत सारे हैं स्टॉक, तो मैं अपने पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल नो डाउट। तो अब आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। तो डिविडेंड कंपनी का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आपको दे देती है, ये डिपेंड करता है। पर एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो आपको डिविडेंड कंपनी देती है, जो डिविडेंड आएगा वो आपके डिविडेंड आपके डीमेट अकाउंट पे नहीं आएगा। जो प्रॉफिट आएगा उसका डिविडेंड का जितना भी हिस्सा आएगा वो आएगा आपके सेविंग अकाउंट, जिससे आपका अकाउंट लिंक है। यानी कि आपने 1000 रुपये का डिविडेंड के हकदार हुए हैं, तो आपका जो अकाउंट में सेविंग अकाउंट है उसमें 1000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे। उसमें एक बहुत अच्छी और एक बहुत ज़रूरी जानकारी शायद कोई इंसान बताता होगा यूट्यूब पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिविडेंड आता है उस पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता है।
ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़े चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, और आपका ब्रोकर नहीं, या आपका डिविडेंड अच्छा आता है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें, तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही आपने टैक्स भर चुके हैं सेबी को। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो वो पहले ही आप पे कर चुके। तो ये फैक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो डिविडेंड ही खाते हैं, यानी करोड़ों रुपए का स्टॉक खरीद के अपने पास रख लिया और साल में 3 बार डिविडेंड ले लिया। सब करोड़ों रुपए जो लगा रहा है, यानी कि आपको बैंक में से एफडी पे 7, सवा 7, 8 मैक्सिमम 7.5, 8 रुपये के 7 से 8 के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि उसका बैंक आपको एनुअल प्रॉफिट देता है। पर लेकिन डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, ये आपको सोचने वाली बात है। ये आपको मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में पैसा किस किस चीज़ का लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो अगली वीडियो भी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग की यहाँ पे। तो ट्रेडिंग क्या है, हमने आपको सबसे पहले बताया इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बताया डिविडेंड, और अब आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है। एक होती है कैश में, और एक होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, यानी कि इंट्राडे में। अब जो मैं इंट्राडे की आपको पहले बात कर रहा था, वो मैं यहाँ समझाऊंगा कि इंट्राडे होता क्या है और यह कैसे काम करता है, और आपका ट्रेडिंग और कैश में कैश क्या होता है, दोनों मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो कैश क्या होता है, अब आपको मैं बताता हूँ ट्रेडिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होती है, जो चीज़ आपने खरीदी उसको बेचना मतलब सेम डे खरीद के और सेम डे बेचना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब आप उसको कैश में भी कर सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और कैश क्या है ये बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की। कैश क्या है, मान लो अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई स्टॉक टाटा का 500 रुपये का है, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो स्टॉक आपको 500 रुपये का ही पड़ेगा। मगर कैश में एक बेनिफिट है इंट्राडे में, यानी कि कैश में और इंट्राडे में सेम एक ही बात है, यहाँ पे दोनों का एक ही है, दोनों का बोलवाला, दोनों का मतलब एक ही है। तो कैश में और इंट्राडे में आप अगर 500 रुपये के स्टॉक को खरीदते हो तो उसका 25 से 30% ही आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि जो शेयर आपने 500 रुपये का ख़रीदा था वो आपको यहाँ पे 25% से 30% में मिल जाएगा। यानी कि जो शेयर आपने मान लो 100 शेयर खरीदे, तो आपको यहाँ पे 100 की बजाय आपके मान के चलिए 500 के आसपास शेयर, 450-500 के आसपास आप शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि 25% के पैसे पे करने पड़ेंगे। मगर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके पीछे भी एक कंडीशन है। कैश का मतलब और इंट्राडे का मतलब समझाने का मतलब अब यहाँ पे बनता है। आपने जो 25 से 30% में जो चार्ज करके वो शेयर खरीदे थे, वो सिर्फ एक दिन के लिए ही वैलिड है। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए वैलिड है। यानी कि आप इंट्राडे कर रहे हो, सेम डे खरीद के सेम डे। अब आप ये देखना है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो गया तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, या नीचे मार्केट लास्ट में बंद हो रहा है, आपने एग्जिट नहीं किया है तो लॉस में, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ब्रोकर आपको 4:20 या 25 मिनट के बीच में, हर ब्रोकर का अलग अलग टाइम होता है, मार्केट क्लोज होने के टाइम पे 3:20 और 3:25 के बीच में आपका ब्रोकर आपको एग्जिट कर देगा। उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है, जो नेगेटिव बता रहा हूँ, उसका अगर आपने जिस टाइम पे आपके ब्रोकर का टाइमिंग है, यानी कि आप इंट्राडे कर रहे हो, कैश में डील कर रहे हो, तो आपका 3:20 पे है, तो अगर 3:20 पे पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 50 रुपीज़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये आपके ब्रोकर का चार्ज है और ये गवर्नमेंट का रूल भी है, यानी कि सेबी का रूल भी है। तो इससे अच्छा अगर जब भी आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको 3:20-3:25 से पहले एग्जिट कर दीजिए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, चाहे आप प्रॉफिट में या लॉस में। और ऐसा नहीं है कि आपको सुबह स्टॉक लिया तो शाम तक रखना पड़ेगा। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप काम करेंगे शेयर मार्केट में, देखेंगे, सीखेंगे,
तो आप देखना पड़ेगा कि यानी कि 500 रुपये का शेयर खरीदा है तो 25 रुपये ऊपर मिल रहे, 10 रुपये ऊपर मिल रहे, 5 रुपये 2 रुपये ऊपर मिल रहे, तो आप बेच दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे कि कितने में बेच दो। और हो सकता है वो शेयर नीचे डाउन में आ जाता है तो आपको वहाँ पे भी एग्जिट करना पड़ेगा, मगर वो प्रॉफिट और लॉस सेम होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले बताया। उसका ब्रोकरेज चार्ज सेम हो, यहाँ पे भी चार्ज लगेगा। आप लॉस में है और प्रॉफिट में, ये चार्ज आपको पे फिर भी करना पड़ेगा, यानी कि सेबी को और ब्रोकर को तो देना है ही है। वो कोई गुंजाइश की बात नहीं कि आपको नहीं देना, वो तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपको गुंजाइश की नौबत है ही। तो ये हो गया आपका कैश का मतलब होता है आज लिया आज ही बेचना, चाहे आप खरीदने के 5 मिनट बाद बेच दें, चाहे आप शाम के 3:20 या 30 मिनट तक बेच रहे हैं, डिपेंड करता है आप पेनल्टी लगवाते नहीं लगवाते। तो ये हो गया कैश में। अब होता है इसमें एक ऑप्शन एंड फ्यूचर। ये भी एक ना कैश की तरह ही काम करता। अब बहुत सारे, जैसे मान लो अभी इंडेक्स आता है, इंडेक्स आप समझ नहीं पाएंगे, अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है जैसे मान लो बैंक निफ्टी, जितने भी हमारे बैंक के स्टॉक है वो होते हैं बैंक में, बैंक निफ्टी, बैंक के एक साइड में एक इंडेक्स बना देते हैं। आईटी के स्टॉक है, जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आईटी की, उनके स्टॉक होते हैं जिस कंपनी का शेयर मार्केट में आईपीओ है। आईपीओ का मतलब भी बताऊंगा मैं आपको। तो वो जितना भी है, तो वो सब चीज़ें जिसकी हैं तो उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। अब करते हैं हम बात फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या। ये एक इंडेक्स है, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ये इंडेक्स है। तो जैसे बैंक निफ्टी है, आईटी है, फिनांस है, आपके फिन निफ्टी है, आपकी निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है, वो निफ्टी 100 है, बहुत सारे हैं, ये होते हैं ऑप्शन। और फिर सेम टू सेम इन्हीं के होते हैं फ्यूचर, यानी कि मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है तो उनको लोग पहले से ही आइडिया, अंदेशा, यानी वो उनकी डेली की प्रैक्टिस और उनकी कैलकुलेशन ऐसी होती है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या इस टाइम से इस टाइम के अब ऊपर जाने वाला है, तो कुछ लोग उसको पहले खरीद के अपने पास होल्ड कर लेते हैं। ये भी कैश होता है, यानी कि इंट्राडे होता है। और सेम इसी में भी डिलीवरी यानी कि होल्डिंग भी होती है, सेम, ऐसा नहीं है। पर इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। किसी की होल्डिंग ऐसा नहीं है, इसमें ये होता है कि इसकी होल्डिंग का एक टाइम पीरियड होता है। आपके जो स्टॉक है उसमें कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन कायम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, पर यहाँ पे एक बाउंडेशन होती है। जैसे फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी की, तो उसकी हर हफ्ते एक एक्सपायरी होएगी। जो शेयर 100 रुपये, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन 100 रुपये का है तो वो कभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मंडे को, फ्राइडे को न्यू शेयर ऑप्शन आता है और उसके बाद वो थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 मतलब कि डिविडेंड, वो सॉरी डिविडेंड नहीं, जो उसके प्राइस होते हैं वो 0 हो जाते हैं एक हफ्ते वाले में। और महीने वाले में क्या होता है, ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो महीने वाले में क्या होता है कि वो 1 तारीख को लॉन्च होंगे और लास्ट एक्सपायरी यानी कि 30 या 31 का जो भी महीना है, एक्सपायरी डेट उसमें लिखी होती है, मेंशन होती है, वो आपको दिख जाएगी जो आप ट्रेड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो उस दिन एक्सपायरी होती है तो उस दिन वो नील हो जाता है। उसके बाद आप उसको ना खरीद सकते ना बेच सकते हैं। अब आप उसमें कितने दिन की होल्डिंग कर रहे हैं, कितने टाइम में आप रख सकते हो, सेम वही प्रोसीजर है कैश और होल्डिंग का, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे। पर लेकिन ऑप्शन है, जो ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन होते हैं वो आपको बल्क में खरीदने पड़ते हैं, लॉट जिसको बोलते हैं हम लॉट, यानी कि बैंक निफ्टी में 15 का लॉट होता है, निफ्टी 50 में होता है तो 50 का लॉट होता है, तो वो आपको लॉट में खरीदने पड़ते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपको एक शेयर खरीदना है, आप 15 लॉट खरीद लो, 20 लॉट खरीद लो, 20 का एक लॉट यानी कि 15 का एक लॉट और 50 का एक लॉट बोले, यानी कि 15 लॉट खरीद लो, 20 लॉट, 50 लॉट, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपके अनुभव पे, यानी कि जो आपकी विश आप जो चाहते हैं, ठीक है, वो आप खरीद सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ें मैंने आज वो समझाई हैं शायद जो बहुत कम लोग आपको समझा सकते हैं। जीरो से शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ट्रेडिंग जीरो से। आज मैंने आप वो वीडियो बनाई है जो बिल्कुल जीरो से है। इससे पहले एक वीडियो और बनाई है कि कैसे अपने अकाउंट को खोलें, डीमेट अकाउंट होता क्या है और कैसे ये काम करता है और कैसे इसको खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के मैंने सैम्पल भी दिया हुआ है, उसमें बिल्कुल शाम को डेमो भी दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको और सारी वीडियो चाहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहना है तो हमारी वीडियो पर
कमेंट करके बता सकते हैं, कोई कमी रह रही हो, कोई अच्छी लगी हो तो क्या चीज़ अच्छी लगी, कोई कहीं कमी रह गई है तो वो भी हमें कमेंट करके बता देते हैं। और हमारे चैनल को साथ जुड़ना है, हमारे से शेयर मार्केट की नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दी ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो हैं आप पहले देख सकें उन्हें। और कैसी लगी वीडियो ये प्लीज़ हमें बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।